Welcome students. Continuing our third chapter, that is skill development in responding to text, and today we will cover its second topic, that is practicing responding to text for recreation reading material and school textbook. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, इस चैप्टर में हमने सीखना है कि टेक्स्ट को रिस्पॉन्स करते हुए स्किल डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे करना है, हमने सीखना है। और इसमें फर्स्ट टॉपिक में हमने सीखा था कि हमारे जो टेक्स्ट रिस्पॉन्स हैं उसमें के इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे उसमें थे हमारे रीटेलिंग, समराइजिंग, रिवाइजिंग, ये सब थे। तो हमने देखा था उन सब की मदद से हम स्किल डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अब उनका हमने फिर से यूज करना है। प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्डिंग टू टेक्स्ट यूजिंग द इंडिकेटर्स, उन्हीं इंडिकेटर्स का हमने यूज भी करना है। लेकिन अब साथ साथ क्या है, फॉर रिक्रिएशनल रीडिंग मटेरियल, मींस जो रिक्रिएशन रीडिंग मटेरियल है जिसका कि हम नरेशन के लिए यूज करते हैं, एंड स्कूल टेक्स्ट बुक, और स्कूल टेक्स्ट बुक साथ में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। नरेशन का मतलब होता है वर्णन और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण। मींस जब हम किसी भी चीज का वर्णन करें, रिक्रिएशन रीडिंग मटेरियल, सबसे पहले इस वर्ड को देखेंगे हम। ये आया, रिक्रिएशन रीडिंग मटेरियल का मीनिंग होता है रीडिंग फॉर फन, जो हम अपने सिलेबस से, करिकुलम से हटके थोड़ा सा अपनी खुशी के लिए, अपने मतलब फ्री टाइम में जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारा रिक्रिएशनल रीडिंग मटेरियल होता है। जिससे हम ऐसा मटेरियल कि जिसको पढ़ के हम रिलैक्स फील करें वो होता है। तो उसको हम नरेशन मींस वर्णन के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे। और साथ साथ एंड स्कूल टेक्स्ट बुक, और स्कूल टेक्स्ट बुक्स के बारे में हमने बताना है, वो डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें विवरण होता है। मीन स्कूल टेक्स्ट बुक्स में जो टेक्स्ट है उसके बारे में जब हम बताते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उसमें हमने इस सब का किस तरह से यूज करना है, ये हमने आज इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इस टॉपिक में पहले हम समझेंगे रेस्पॉन्डिंग टू रिक्रिएशनल रीडिंग मटेरियल, कि रिक्रिएशनल रीडिंग मटेरियल को कैसे हमने रेस्पॉन्स करना है। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, रिक्रिएशनल रीडिंग मींस रीडिंग फॉर फन। ये जो रिक्रिएशनल रीडिंग है ये सबके लिए होती है। जनरली कुछ ये ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी एज ग्रुप के बच्चे पढ़ेंगे या कोई बड़े पढ़ेंगे, ये सबके लिए है। कोई भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में पढ़ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ हमने रिलैक्स होने के लिए, अपने रीडिंग के जो हमारा शौक है उसको पूरा करने के लिए, उसके लिए पढ़ना होता है। इसके लिए हमें कोई स्पेशल एनवायरनमेंट की, किसी चीज की, कोई ऐसी चीजों की जरूरत नहीं होती कि पर्टिकुलर हमें कोई ऐसी सिचुएशन ही चाहिए। तो इसीलिए इसका क्या यूज होता है कि इसकी वजह से अगर बच्चों का शौक है पढ़ने का और वो एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ शौक से बुक्स पढ़ते रहते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, जो फिर उनका पढ़ाई की जो पढ़ के लिए जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो भी और ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी इसकी वजह से हैबिट पड़ जाती है पढ़ने की। तो इसी वजह से for earliest of time educators have incorporated recreation reading into classrooms to practice reading। रीडिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए पहले टाइम में एजुकेटर्स ने रिक्रिएशनल रीडिंग को इनकॉर्पोरेट किया क्लासरूम में, कि बच्चों में पढ़ने की आदत डले, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, सीख सके। तो इसीलिए एजुकेटर्स ने पहले इसको इनकॉर्पोरेटेड किया। Research studies shows that students who read by choice read more than others। ये डेफिनेशंस है। इसमें रिसर्च स्टडीज ये बताती हैं कि वो स्टूडेंट्स जो अपनी चॉइस से पढ़ते हैं, रीड बाय चॉइस, रीड मोर देन अदर्स। मींस जो अपने कि उन्होंने ये देखना है कि उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, अपनी चॉइस से पढ़ते हैं, तो वो बाकियों से ज्यादा पढ़ते हैं। मतलब उनका ध्यान ज्यादा लगता है, उनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो अपने मन से पढ़ रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इन एजुकेशन रिक्रिएशनल स्टडी इज नॉट अ स्टैंड अलोन एक्टिविटी। रिक्रिएशनल जो हमारी स्टडी है ये अपने आप में कोई एक एक्टिविटी नहीं है। इट incorporate all other activities in a literary process involving learners। लर्नर्स को साथ लेते हुए हमारे लिटरेरी प्रोसेस में जो भी एक्टिविटीज आती हैं, मींस हमने बच्चों की डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो वो जो हम सारी एक्टिविटीज करवाते हैं वो हमारे रिक्रिएशनल रीडिंग मटेरियल में इसमें हमारी इंक्लूड होती है। रिक्रिएशन में मतलब यही है कि नई से नई हमने चीजें सिखानी है, बच्चों को अपने शौक के अनुसार पढ़ना सिखाना है, ताकि उनका पढ़ने में ध्यान लगे, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, कंसंट्रेट करें और उनकी स्किल डेवलपमेंट हो। रिक्रिएशनल रीडिंग के हमारे कुछ टिप्स भी हैं जो मैं आपको बताती हूँ।
तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं हम रिक्रिएशन रीडिंग के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के टिप्स के बारे में। मीन्स वो कौन कौन से टिप्स हैं जिनकी वजह से हम रिक्रिएशनल रीडिंग का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मेक RR वन एलिमेंट ऑफ ए बैलेंस्ड रीडिंग प्रोग्राम। RR मीन्स रिक्रिएशनल रीडिंग। देखिए हमें रिक्रिएशनल रीडिंग को बैलेंस रीडिंग प्रोग्राम का एक एलिमेंट बना लेना चाहिए कि हमने इसे एक काम की तरह डेली करना ही करना है। रीड डेली फॉर एन अप्रोप्रिएट टाइम लेंथ मीन्स डेली हमें टाइम फिक्स करना है कि इतने टाइम के लिए हमें रीडिंग करनी ही करनी है। मीन्स जो हम अपना शौक पूरा करने के लिए या कोई स्टोरीज वगैरह कुछ इस तरह से करते हैं कि जिससे हम रिलैक्स फील करें, तो वो जो भी हम पढ़ रहे हैं तो उसका हमें एक अप्रोप्रिएट टाइम लेंथ होगी, इतनी देर हमने पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज शेड्यूल RR एट द सेम टाइम डेली। एक बात और ध्यान रखनी है इसमें कि हम कोशिश करें कि रिक्रिएशनल रीडिंग का हमारा टाइम डेली सेम ही हो, कि हम उसी टाइम की एक टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम हमने रिक्रिएशनल रीडिंग करनी है। नेक्स्ट वन चेंज द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जिस डेली जैसे हम एनवायरनमेंट में रहते हैं जैसे उसमें है, उसकी बजाय अगर हम वो फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, सूदिंग सा एनवायरनमेंट हो, अच्छा हो कि जहाँ पे हम आराम से रीडिंग कर सकें, तो वो काफ़ी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज रोटेट एंड ऐड न्यू मटेरियल टू द क्लासरूम लाइब्रेरी। क्लासरूम में जो लाइब्रेरी हमने बनाई हुई होती है स्टूडेंट्स के लिए जिसमें बुक्स होती हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसकी बुक्स हम बदलते रहें, साथ साथ न्यू मटेरियल हम उसमें ऐड करते रहें, ताकि स्टूडेंट्स को बोरिंग ना लगे कि वही मटेरियल हमें बारी बारी पढ़ने को मिल रहा है, तो कुछ नया होगा तो वो भी उन्हें मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वन टीचर मस्ट स्टार्ट नोइंग अबाउट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लाइकिंग एंड लेवल ऑफ रीडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज ए टीचर हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें इंडिविजुअल स्टूडेंट की मतलब हर स्टूडेंट की पसंद के बारे में और लेवल ऑफ रीडिंग की वो कितना पढ़ सकता है, क्या पढ़ सकता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तभी हम उसी वजह से ही जब हमें इन बातों का पता होगा कि स्टूडेंट्स की क्या लाइकिंग है, क्या इंटरेस्ट है, क्या उसका लेवल है पढ़ने का, उसी तरह से हम उसे एनकरेज कर पाएंगे और ज्यादा पढ़ने के लिए हम उसे मोटिवेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन टीचर मस्ट आल्सो गाइड स्टूडेंट्स ऑन देयर बुक सिलेक्शन एंड रीडिंग हैबिट्स लाइक बुक मार्किंग एक्सेट्रा। साथ साथ टीचर को जरूर बच्चों को गाइड करना चाहिए कि वो जो बुक सिलेक्शन करते हैं, मीन्स जो उन्होंने सिलेक्ट करनी है कि वो कौन सी बुक पढ़े, और साथ साथ रीडिंग हैबिट है जैसे बुक मार्किंग वगैरह है, ये सब करनी है, तो टीचर्स को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। देखिए हमारे इस चैप्टर का नाम ही है स्किल डेवलपमेंट, और जब तक इसमें टीचर अच्छे से हेल्प नहीं करेगी, टीचर बच्चों को मोटिवेट नहीं करेगी, स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। तो हर पॉइंट में बहुत ज़रूरी है कि टीचर ध्यान से देखे और अपने स्टूडेंट्स को गाइड करे, उन्हें हेल्प करे। Last one, an important point is students must be given some goals page number wise or any other way। देखिए हम कुछ भी कोई भी हम काम करते हैं, हमारे उसके लिए कोई ना कोई लक्ष्य होता है जिससे हम प्रेरित होकर वो काम करते हैं, कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका कोई हमारा एम है, गोल है। तो इस तरह से हमें स्टूडेंट्स को भी गोल देने चाहिए कि आपने क्या करना है, किस वजह से पढ़ रहा है, क्या आपने प्राप्त करना है, इन सब चीज़ों से। तो स्टूडेंट के पास गोल होगा, कुछ भी तरह करके मतलब छोटे से अगर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम पेज नंबर वाइज भी दे सकते हैं कि आपने इस पेज तक डेली पढ़ना ही है, देखते हैं कौन पहले पढ़ता है। इस तरह से हम स्टूडेंट्स को किसी भी तरह एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके इसके लिए हम इसमें एनकरेज कर सकते हैं कि वो रिक्रिएशनल रीडिंग करे, या कोई भी वे अपना के कुछ भी करके हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो रिक्रिएशनल रीडिंग करें। तो ये हमारे टिप्स हैं जिसकी वजह से हम अपने रिक्रिएशनल रीडिंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, और एज ए टीचर हर एक टीचर को इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और ये क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करवाने चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा आता है रिस्पॉन्डिंग टू स्कूल टेक्स्ट बुक्स, कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स को रेस्पॉन्स करते हुए किस तरह से हमने स्किल डेवलपमेंट करना है। देखिए डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट इज अबाउट डिस्क्रिप्शन। जो स्कूल टेक्स्ट बुक है हमारी, उसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता है, और डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट मेनली डिस्क्रिप्शन के बारे में होता है कि जो भी टॉपिक है बुक में, जो भी कुछ है उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ होता है। इट टेल्स ए रीडर अबाउट समथिंग विद प्रॉपर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स का मतलब यहाँ पे है कि जो भी टेक्स्ट है, जो भी हमें दिया हुआ है, उसमें हर बात को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ होता है। जनरली इन डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट रीडर गेट्स टू फील द 5 सेंसेस that are to look,
स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियर। जो हमारा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है उसमें ये सोचा जाता है और ये होता है कि रीडर जो है वो जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनको महसूस कर सकता है, फ्रीली देख सकता है, समझ सकता है। 5 सेंसेस लुक, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हियर, कि ये हमारा रीडर जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो ये 5 सेंसेस को हम फील करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल है, देखिए, ब्रीज ऑफ साउदर्न सी टच्ड माय स्किन एंड टोल्ड समथिंग। हालांकि ब्रीज ना इस तरह से टच करेगी ना कुछ कहती है, लेकिन फिर भी ये इस तरह से सेंटेंस है कि हम ये महसूस कर सकते हैं कि ब्रीज ऑफ साउदर्न सी टच्ड माय स्किन एंड टोल्ड समथिंग, जैसे उसने मेरे स्किन को छुआ, मुझे कुछ कहा। तो हम इसमें इन सारी जो हमारे हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं, कह सकते हैं। इस तरह के ये हमारे डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में एग्जाम्पल होते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये मेक रीडिंग ए लाइव एक्सपीरियंस विच इज द पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। ये जो हमारे टेक्स्ट को है, जो हमारे रीडिंग को है, उसको एक लाइव एक्सपीरियंस टाइप में बना देता है। मतलब इस तरह से ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते हुए हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वाकई में हमारे साथ ये हो रहा है। हम ऐसी बातें जब आती हैं तो हम इनको प्रैक्टिकली फील करना की कोशिश करते हैं कि जैसे हाँ उस टाइम हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और यही हमारे रीडिंग का मेन पर्पस होता है कि हमें लाइव एक्सपीरियंस हो। Therefore, responding to a descriptive text is restrictive in creative expression. तो हमारा जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट को रिस्पॉन्स करना है वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन में हमारा रेस्ट्रिक्टिव होता है। लेकिन मेन बात क्या है कि जो स्कूल टेक्स्ट है, स्कूल टेक्स्ट प्रिपेयर अस फॉर फर्दर हायर लेवल एंड दैट इज व्हाई नो लेस इम्पोर्टेंट। अगर हम ये कहें कि हमें कि इन्हीं कुछ पॉइंट्स में ही जवाब देना है, बंधा बंधा ऐसा होता है कि आपने इन वर्ड्स में ऐसा ही आंसर देना है, तो ये हम नहीं कह सकते कि फिर स्कूल टेक्स्ट बुक हमारे किसी काम की नहीं है, मतलब उसकी वजह से स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है। स्कूल टेक्स्ट जो है हमें फर्दर हायर लेवल के लिए प्रिपेयर करता है। हम आगे जो चीज सीख रहे हैं स्कूल में उससे हमारा बेस बनता है ताकि हम आगे की स्टडीज कर सकें और नॉलेज गेन्स कर सकें और ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकें, वो उसके लिए हमारा अच्छा है। लेकिन इससे हमने क्या सीखना है कि स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा स्कूल टेक्स्ट बुक को रिस्पॉन्स करते हुए, यहाँ पे हमारा कंटेंट वेरी करता है। हमें प्रॉपर टेक्स्ट का सिलेक्शन मेनली करना है, स्टूडेंट्स को बताना है कि आपने टेक्स्ट का सिलेक्शन किस तरह से करना है। इट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फाइंड ए प्रॉपर टेक्स्ट फॉर स्टूडेंट्स, कि ऐसा टेक्स्ट हम स्टूडेंट्स के लिए ढूंढें, उन्हें बताएं जिसका वो अच्छे से ज्यादा अपने शब्दों में अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए रिस्पॉन्स कर सकते हैं। यही इसकी मेन बात है कि ओनली द कंटेंट वेरीज एंड देयरफॉर व्हाइल राइटिंग आंसर इट बिकम ए मोर फॉर्मल अफेयर देन ए लिबरल वे। कि जो हमारा कंटेंट है वही वेरी करता है, उसकी वजह से ही ये डिपेंड करता है कि कितनी स्किल डेवलपमेंट हो पाएगी, कितना अपना एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स खुद कर पाएंगे, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उन्होंने क्या सोचा क्या समझा। ये सब मेनली इस बात पे है कि हमने स्कूल टेक्स्ट बुक से क्या हेल्प हमें मिलेगी कि हम कंटेंट इस तरह का सिलेक्ट करें कि जिससे कि स्टूडेंट्स फ्री हों, उनके एक्सप्रेशन भी हों और साथ साथ स्किल डेवलपमेंट हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा।